वेलकम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 6 और 7th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हमें आगे तक 8th और आगे की क्लासों में भी बहुत यूज़ होता है। वो क्या है? हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो है हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। अच्छा, इस सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले समझ लीजिए, एनीथिंग एज वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ a/b इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो यानी कि अगर हम फ्रैक्शन को, ए फ्रैक्शन इज ए क्वांटिटी विच एक्सप्रेस ए पार्ट ऑफ होल, फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर अपॉन डोमिनेटर। यानी कि अगर हम किसी भी पार्ट को हम न्यूमरेटर और डोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, न्यूमरेटर को हिंदी में अंश बोला जाता है और डोमिनेटर को क्या बोलते हैं? हर भी बोलते हैं। आप समझ सकते हैं, यानी अंश और हर की फॉर्म में हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं, वो क्या होता है? हमारा फ्रैक्शन होता है। एक बार दोबारा से समझ लीजिए, अगर हम किसी भी नंबर को, हम किसी भी चीज़ को अगर एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं न्यूमरेटर और डोमिनेटर की फॉर्म में, यहाँ पर क्या होता है? हम न्यूमरेटर को ए भी मान सकते हैं और डोमिनेटर को बी मान सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है? हमारा क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। तो फ्रैक्शन के कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे कैसे होते हैं? जैसे सब कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए हैं। 2/3, देखिए ये क्या है? 2 क्या है? यहाँ पर न्यूमरेटर है और 3 क्या है? यहाँ पर डिनोमिनेटर है। ऐसे ही 1/4, 6/3, इस टाइप से बहुत सारे जो हैं आपके फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पर बात आती है टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के स्टूडेंट्स बहुत सारे टाइप्स हैं, जिनमें से हम कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट है इसका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? प्रॉपर का मतलब ही हम समझ रहे हैं जो बिल्कुल प्रॉपर हो, जैसा कि एकदम मतलब कायदे से होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में होती है वो। यानी कि इसमें क्या होगा? जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होगा। तो इसमें पढ़ते हैं हम, द फ्रैक्शन इज दोज नंबर इन विच द ग्रेटर देन जीरोस बट लेस देन द डोमिनेटर। यानी कि जो आपका डोमिनेटर से होगा वो हमेशा लेस होगा। क्या होगा? न्यूमरेटर। हम इसमें पढ़ रहे हैं, देखो न्यूमरेटर जो है वो हमारा लेस है किससे? डोमिनेटर से। डिनोमिनेटर जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा और जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा डोमिनेटर से छोटा होगा। तो जैसे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 2/3, 3/7, 14/27, इससे और भी आगे हम पढ़ सकते हैं 100/700, ओके, और 7/29। यानी कि जो भी हमारा फ्रैक्शन जो भी हमारा लिखा होगा, यानी a/b की फॉर्म में लिखा होगा, और न्यूमरेटर जो होगा वो हमेशा लेस होगा किससे? यानी छोटा होगा डोमिनेटर से। तो इस फॉर्म में जितने भी हमारे फ्रैक्शन जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी उन्हें प्रॉपर फ्रैक्शन की एक जो है संज्ञा दी हुई होती है, वो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब स्टूडेंट, जब प्रॉपर फ्रैक्शन की बात आ गई तो जब प्रॉपर यूज हो रहा है तो डेफिनेटली सेकंड क्या होगा? हमारा इनप्रॉपर फ्रैक्शन यूज होगा। तो यानी इनप्रॉपर फ्रैक्शन भी हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। इनप्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है? इनप्रॉपर फ्रैक्शन बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन का एकदम अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए a/b की फॉर्म में जो लिख रखे हैं न्यूमरेटर, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या था? न्यूमरेटर जो था वो हमेशा स्मॉल था किससे? डिनोमिनेटर से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनप्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? जो न्यूमरेटर हो जाएगा वो तो ग्रेटर हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो छोटा हो जाएगा, यानी स्मॉल हो जाएगा। तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? इन्हें हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं अब इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन दोज न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन डोमिनेटर। तो जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या होगा? हमारा हमेशा जो होगा ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से। जैसे 12/7, देखिए जो न्यूमरेटर है वो हमारा कितना है? 12 है, यानी ग्रेटर वैल्यू है, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारे लेस वैल्यू है। तो इस तरीके के जितने भी जो हमारे फ्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इनप्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने इसके अंदर 2 पार्ट आपके क्लियर कर दिए, प्रॉपर फ्रैक्शन और इनप्रॉपर फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे हमारे, देखिए अब हमने इसमें क्या पढ़ लिया? प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ लिया हमने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने पढ़ लिया। जो थर्ड जो है इसके अंदर क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन होता है। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा? ए मिक्स फ्रैक्शन हैज 2 पार्ट, इज एन इंटीजर एंड अदर देन द ए फ्रैक्शन। तो इसके अंदर जो होते हैं हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स में क्या होगा हमारा? जैसे मिक्स फ्रैक्शन के अंदर क्या हो जाएगा? 3/5/11 इज एन मिक्स फ्रैक्शन। इट्स कंटेन 2 पार्ट। इसके अंदर 2 पार्ट हैं। फर्स्ट जो है हमारा इंटीजर क्या है? 3। स्टूडेंट्स, ये तो है हमारा इंटीजर, और जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है हमारा 5/11 है। ऐसे इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लाइक
4 3/6 लाइक 5/7 9। तो यहाँ पर इंटीजर्स की वैल्यू क्या है हमारी 4 और यहाँ पर इंटीजर्स की वैल्यू क्या है 5 और जो हमारा प्रॉपर जो हमारा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है हमारा इसके अंदर 6/2, यानी हम इसे कैंसिल करेंगे 1/3 भी हो सकता है और ये 7/9। तो स्टूडेंट्स ये होते हैं हमारे मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन अब आपके समझ में आ गए होंगे। मिक्स फ्रैक्शन जो होते हैं ये 2 पार्ट्स होते हैं इसके, इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलके क्या बनता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन बनता है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले एक जरूरी चीज आप इसमें देख लीजिए, नोट एवरी इंटीजर कैन बी राइट एंड रिटन एज द फ्रैक्शन लाइक 5। अगर हम 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 को हम नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए जो भी है ये, जैसे हमारे ये 5 है, हम यहाँ देख लेते हैं 5 है, हम 5 को क्या लिख सकते हैं 5/1, क्योंकि ये क्या हो जाएगा इसका न्यूमरेटर और ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट्स कोई भी अगर हम इंटीजर लिखते हैं, कोई भी नंबर होता है, तो उसे भी हम फ्रैक्शन के रूप में उसे हम चेंज कर सकते हैं, हम उसे लिख सकते हैं। अगर हमारा डिनोमिनेटर कुछ नहीं होगा किसी का भी, जैसे कि अब हमने लिखा यहाँ पर 9 है हमारा इंटीजर, अगर हम इसे a/b की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 9/1, यानी न्यूमरेटर तो हमारा ये हो जाएगा। डिनोमिनेटर अगर कुछ नहीं होता तो हम उसकी जगह लेट क्या कर लेते हैं, यानी क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये हमारे हो गए, हमने यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ लिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी पढ़ लिए और मिक्स फ्रैक्शन भी हमने पढ़ लिए। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ और हमारी आती है कि जो हमारे फ्रैक्शंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के और हो सकते हैं। इनकी 2 कैटेगरी और हैं, पॉजिटिव फ्रैक्शन और नेगेटिव फ्रैक्शन। तो पॉजिटिव तो हमने इससे पहले जो हमने पढ़े हैं 1/3, 1/4, जो इस टाइप के जो भी होंगे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव होंगे। जैसे 6/7, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या है पॉजिटिव हैं, या क्या हो जाएगा दोनों ही नेगेटिव होंगे, -3/-5। तो स्टूडेंट माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव बच जाएगी, क्या बच जाएगी 3/5। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव फ्रैक्शन हो जाएगा, सॉरी। और अगर हमारी इनमें से कोई भी वैल्यू जो है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर अगर कोई भी हमारा नेगेटिव होता है, जैसे हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है -2/3, तो हमारा न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर, न्यूमरेटर जो है वो हमारा माइनस की वैल्यू है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा ये हमारा नेगेटिव फ्रैक्शन हो जाएगा, नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हमने लिखा हुआ है -1/4, तो ये क्या है हमारा नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए क्योंकि जो है हमारा जो न्यूमरेटर है वो हमारा छोटा है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर जो है हमारा बड़ा है, तो इसलिए क्या है ये प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये हमने यहाँ पर से क्या पढ़ लिया, नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, और हमने पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन भी। तो स्टूडेंट्स हमारे इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट पार्ट और रह गए हैं, जिनमें से एक है लाइक फ्रैक्शन और एक है अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, जो भी हमारा फ्रैक्शन हमें गिवन है उसका न्यूमरेटर तो डिफरेंट होंगे, पर जो हमारा डिनोमिनेटर जो होगा वो जो होगी सबकी वैल्यू सेम होगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए 2 और मोर फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, लाइक 4/7। देखिए 4/7 यहाँ पर न्यूमरेटर की वैल्यू 4 है, बट डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है 7 है। न्यूमरेटर यहाँ पर क्या है 2 है और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है 7 दी हुई है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लाइक फ्रैक्शन। हम और भी एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे 2/3, 4/3, 5/3, 7/3। तो इन सब के अंदर जो है हमारे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है सेम है, तो इस तरीके के फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इस तरीके के फ्रैक्शन को बोला जाता है स्टूडेंट्स लाइक फ्रैक्शन। अब इसी की तरह जब ये लाइक फ्रैक्शन है तो स्टूडेंट्स कोई दूसरा क्या होता है अनलाइक फ्रैक्शन होता है। तो अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर क्या होगा, जो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू जो है ये सेम नहीं होगी, तो इस तरीके के फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए if the denominator of the given fraction are not same, अगर जो हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो देख रहे हैं हम यहाँ पर सेम नहीं है, जबकि ऊपर वालों में क्या था सेम था, तो इसलिए इन्हें क्या बोल रहे थे हम लाइक फ्रैक्शन बोला जा रहा था। तो और इस तरीके के जिनके की डिनोमिनेटर की वैल्यू जो होगी वो सेम नहीं होगी, उन्हें क्या बोलते हैं उन्हें हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है जो हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद में मैं इसके कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कराता हूं।
तो स्टूडेंट्स आइए हम इसका जो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है हम उसे सॉल्व करते हैं। सो दैट द गिवन फ्रैक्शन आर इक्वलेंट, हमें इसमें ये बताना है जो हमें फ्रैक्शन जो हमें दिए हुए हैं हमें ये बताना है क्या वो इक्वल हैं या वो इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल तरीका होता है इसका। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या है 6/8 और हमसे दूसरा क्या दिया हुआ है 3/4। तो स्टूडेंट्स इसके दो तरीके होते हैं। पहला तो हम एक तरीके से कर सकते हैं, इन्हें थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं। 6 जो डिवाइड हो सकता है वो किससे, अगर हमने 2 से इसे डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 से, और इसे भी हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 4। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है जो भी आपको गिवन जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम टेबल से ही आपको डिवाइड करने हैं, अलग अलग से डिवाइड आपको नहीं करने हैं। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ से क्या मिल गया 3/4, देखिए 3/4 मिल गया, और ये क्या यहाँ से क्या मिल गया 3/4। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं ये दोनों क्या हैं इक्वल हैं, और हमें इस क्वेश्चन के अंदर यही बताना था क्या ये दोनों जो फ्रिक्शन जो गिवन है वो क्या इक्वलेंट हैं या इक्वल हैं। अब आइए हम इसका सेकंड पार्ट को भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है 2/6 और 1/3। हमें दो फ्रैक्शंस गिवन हैं, हम इसे भी डिवाइड कर लेते हैं। पहले वाले को 2 से डिवाइड करा 1 टाइम और 2 से डिवाइड करा 3 टाइम्स। आपको ध्यान रखना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही सेम टेबल से ही आपको डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ से क्या मिल गया 1/3, और यहाँ से भी क्या मिल गया दूसरा फ्रैक्शन क्या है हमारा 1/3। तो हम देख रहे हैं ये दोनों क्या हैं इक्वल हैं, तो यानी कि ये इक्वलेंट फ्रैक्शन हैं। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ से थर्ड पार्ट को करते हैं। इसके को थर्ड पार्ट है हमारा 5/12, और हमें दूसरा जो फ्रैक्शन दिया हुआ है 15/36। तो स्टूडेंट्स क्या 5/12 जो है ऐसा कोई टेबल है जिससे हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही हमारे डिवाइड हो जाएं। देखिए 5 और 12 दोनों एक टेबल में किसी में भी नहीं आ सकते। तो हम पहले वाले फ्रैक्शन को छोड़ के दूसरे वाले फ्रैक्शन पे वर्क करेंगे। तो दूसरा फ्रैक्शन क्या था हमें जो गिवन है क्या है 15/36। स्टूडेंट्स हम इसे देख सकते हैं कि 15/36 दोनों ही जो है हमारे, देखिए 2 से हमारा 36 डिवाइड हो जाएगा पर हमारा 15 डिवाइड नहीं होने वाला। 5 से हमारा 15 डिवाइड हो जाएगा बट 36 जो है डिनोमिनेटर वो डिवाइड नहीं होगा। तो हमें कोई ऐसा टेबल यूज करना है जिससे कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिवाइड हो जाए। तो स्टूडेंट्स वो कौन सा टेबल है किससे हमारा ये डिवाइड हो जाएगा 3 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। 3 से इसे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 5 टाइम, और 3 से इसे डिवाइड करोगे 3 से 36 डिवाइड हो जाता है 12 टाइम। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे ये कितना था, हमें जो गिवन था फ्रैक्शन क्या था हमारा 5/12, और यहाँ से हमें क्या मिल गया 5/12। तो 5/12 इक्वल टू 5/12। तो ये दोनों क्या हैं इक्वलेंट हैं हमारे पास साथ में, ठीक है। अब हमारा फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, फोर्थ पार्ट हमें गिवन है क्वेश्चन का 18/27, और हमें दिया है 36/29। अगर हमें गिवन है क्या ये दोनों इक्वलेंट होंगे, सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए 18/27 को अगर हम डिवाइड करें 9 से, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो 9 से डिवाइड हो गया 2 टाइम्स अपॉन 3 टाइम्स, तो ये हमारा क्या बन गया 2/3। अब जरा इसे भी सॉल्व करके देखते हैं, क्या ये हमारा 2/3 बन जाएगा, ये हमारा 2/3 बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, हम इसे लिख देंगे 36/29। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं ये जो है हमारा फोर्थ पार्ट जो है ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये इक्वल नहीं है। हम इस तरीके से इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा जो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है रिड्यूस द लोएस्ट टर्म, यानी कि हमें अगर कोई फ्रिक्शन दिया हुआ है इसे हमें रिड्यूस करके लोएस्ट टर्म के अंदर चेंज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमें यहाँ से गिवन है 6/3। अगर हम इसे 3 से डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा 2, और 3 से डिवाइड करें 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, या तो हम इसे इंटीजर्स 2 के रूप में लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ, या तो हम इसे 2 लिख सकते हैं, या हम इसे क्या लिख देंगे, अगर हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है तो रिड्यूस टर्म में हम क्या लिख देंगे इसे 2/1। सेकेंड है हमारा जैसे 15/27, तो 15/27 को हम क्या लिख सकते हैं 15/27। तो हम इसे क्या कर सकते हैं 3 से दोनों हमारे डिवाइड हो जाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हमें ध्यान रखना है। हमें अगर ये रिड्यूस टर्म में लिखना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है हमारे दोनों ही सेम टेबल से ही डिवाइड होने चाहिए। तो हमने क्या करा, हमने इसे 3 से डिवाइड कर दिया 5 टाइम, और 3 से हमने इसे डिवाइड करा 9 टाइम्स। तो हमने ये 3 से डिवाइड करा तो कितना हुआ था 5 टाइम। तो ये जो हमारा रिड्यूस होके जो है हमारा फ्रिक्शन क्या आया है 5/9।
तो और इसी तरीके से हमें दूसरा दिया हुआ है 25/27, हम इसे 25 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम और 25 से डिवाइड करा 3 टाइम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/3। तो स्टूडेंट इसमें आगे एक्सरसाइज में और क्वेश्चन आपको दिए होंगे जिनकी कि आप प्रैक्टिस कर लेना। और मैं 1-2 क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर आपके लिए लिखे देता हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। 7/14, 10/50 और आपके 70/20। इसी तरीके से और 2-4 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से बना लेना और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्रेस द, आपको कोई भी फ्रैक्शन दिए हुए होंगे 2-3 जितने भी हैं, और आपको क्या करना है एज विद द डोमिनेटर ऑफ 7, तो आपको इन्हें दिखाना है कि ये डोमिनेटर इनका 7 आपको बना देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसका डोमिनेटर कैसे 7 बनाओगे, मैं आपको इसके 1 या 2 सवाल मैं आपको करके दे देता हूँ इसके पार्ट, बाकी के पार्ट आप अपने आप कर लेना। तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। ये कितना है 14/49, हमें इसका डोमिनेटर क्या बनाना है 7 बनाना है। ध्यान रखिए डोमिनेटर क्या बनाना है, हमें इसका 7 बनाना है। तो 7 से हम इसे डिवाइड कर दें, 7 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 7 से इसे डिवाइड करने के बाद में कितना होगा 7, देखिए 7 से कितनी बार हो जाएगा, 7×7 = 49, 7×7 तो हमने 7 से इसे डिवाइड कर दिया। 7 से ही हमें देखिए डोमिनेटर को भी डिवाइड करना है, तो 7 से ही हमें न्यूमिनेटर को भी डिवाइड करना होगा। और जब हम न्यूमिनेटर को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7×2 क्या होता है 14, तो ये हमारा क्या बन गया 2/7। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया 2/7। इसी तरीके से हम अपना दूसरे वाले फ्रैक्शन को भी यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा क्या है, हमें जो दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 28/196। हमें इसका भी जो डोमिनेटर है वो क्या बना देना है, हमें इसका जो डोमिनेटर है वो हमें 7 बनाना है। तो 7 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी 7 से ही हम इसे डिवाइड करके स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 196 को हम डिवाइड करते हैं 7 से ही, अगर हम इसे डिवाइड करें, देखिए 7 से मैं डिवाइड करता हूँ 2 टाइम क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा। 7 से अगर इसे डिवाइड करोगे 2 टाइम क्या आएगा 14 आ जाएगा। 14 को अगर हम 19 में से माइनस करें तो हमारे क्या लेस रह गया, हम पे रह गया 5, यानी कि अब ये लास्ट वाला जो है ये हमारा क्या बन गया 56। 56 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा 8 टाइम। कितने बार डिवाइड होगा ये 8 टाइम, तो यानी ये क्या बन जाएगा 28। तो स्टूडेंट हमें यहाँ से जो 7 से अगर हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो क्या जा रहा है 28 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स हमें इसके लिए क्या करना है, इट मीन्स हमें 28 से इसे डिवाइड करना है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा ट्रिकी है पर आप समझिए, हमें किससे डिवाइड करना है 28 से। अगर हम इसे 28 से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करा, अगर हम इसे 28 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितने बार गया 28 बन गया, 28 हो गया, और 28 से ये कितने बार हुआ 7। तो स्टूडेंट्स हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया 1/7। तो 1/7 हमारा फ्रैक्शन बन गया इसका। अब देखिए हमने क्या करा, हमारा जो हमने डोमिनेटर इसका भी 7 बना दिया और हमने इसका भी जो है डोमिनेटर हमने क्या बना दिया 7 बना दिया। अब आपके ये आगे के क्वेश्चन हैं, आप इन्हें भी इसी तरीके से सॉल्व कर लोगे। पहले से 7 से इसका डोमिनेटर जो है डिवाइड करके देख लेना, और जो भी टेबल आएगा उसी से दोनों को आपको डिवाइड कर देना है। तो ये आपका 7 के में डोमिनेटर के में चेंज हो जाएगा और ये भी आपका इसी तरीके से चेंज हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट अब है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू द मिक्स फ्रैक्शन। हमें क्या दिया हुआ होगा, हमें कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं और हमें इन्हें चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन के रूप में। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पार्ट नंबर फर्स्ट कर देता हूँ, इसके बाद में आप पार्ट जो हैं इसके रिमेनिंग पार्ट जो हैं वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। हम क्या करेंगे, इसमें 10 लिया हमने, 10 से डिवाइड कर दिया 195 को। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं 195 को, तो हम जानते हैं जो हमारा 10 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 19 टाइम्स क्या हो जाएगा हमारा 190, और हम इसमें से माइनस करेंगे 5 क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें इन तीनों को इस तरीके से यूज़ करना है कि ये मिक्स फ्रैक्शन बन जाए। तो स्टूडेंट्स हमारा डिनोमिनेटर तो हमारा यही रहेगा 10, हमने इसे लिख दिया 10, और जो हमारा ये जो है 19 इसे हम यहाँ लिखेंगे, और जो हमारा रिमाइंडर जो आया है उसे हम यहाँ लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारी फ्रिक्शन जो दी हुई थी ये हमारी मिक्स फ्रिक्शन के रूप में हमने चेंज कर ली, और इसी तरीके से आप इनसे आगे वाली जो हैं इन फ्रैक्शंस को भी आप इसमें चेंज कर लेंगे। चलिए मैं आपको एक और करा देता हूँ, 2 भी मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। 2 में क्या होगा, हमने लिखा हुआ है 205 है और उसका डोमिनेटर क्या है 20 है। तो आइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 20 को डिवाइड करेंगे
205 से, तो हमने 20 से इसे डिवाइड करा, 10 टाइम 200 आ गया हमारा, दोनों को हमने माइनस करा तो 5 क्या हो गया हमारा, रिमाइंडर यहाँ से बचा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसे लिखेंगे, डोमिनेटर को डोमिनेटर की जगह लिखेंगे और ये जो आया है हमारा इसे यहाँ लिखेंगे और जो रिमाइंडर है इसे हम यहाँ लिखेंगे। तो ये जो हो गया ये हमारा इंटीजर हो गया, इंटीजर की वैल्यू हमारी ये बन गई 10। अब स्टूडेंट्स हमारे पास में जो आ गया है क्या बन गया है, ये जो था हमारा 205/20 जो था ये हमने मिक्स फ्रैक्शन के रूप में इस तरीके से ये चेंज हो गया। तो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, कंपेयर ईच पेयर। अगर हमें जो ईच पेयर दे रखे हैं और हमें इसमें से बताना है कौन सा हमारा ग्रेटर है, यानी कि फर्स्ट फ्रैक्शन जो हमें दिया हुआ है ये ग्रेटर है या हमारा सेकंड जो फ्रैक्शन गिवन है वो ग्रेटर है। इसी टाइप से हमने 2-3 क्वेश्चन और अपने पास से ही हमने बना लिए हैं और इन्हें हम सॉल्व करेंगे और आप इसी तरीके से अपनी जो एक्सरसाइज बुक में जो क्वेश्चन दिए होंगे आप उन्हें भी सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हम पहले वाले से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ है 2/3 और हम पे है 6/8। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसकी। तो हम पे क्या हो गया 2 × 8, देखिए 2 × 8 और बराबर में यहाँ पर हम ये बॉक्स लगा लेंगे। ध्यान रखिए हम ये कंपेयर कर रहे हैं, मैं इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चंस आपके सॉल्व करे दे रहा हूँ। एक तो इसमें आता है कौन सा ग्रेटर बताना है, एक इसका सेकंड टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि हमें इक्विवेलेंट बताना है जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं, और जिसका थर्ड टाइप का आता है कि इसमें से स्मॉलर कौन सा है वो बताना है। तो मैं एक ही तरीके के क्वेश्चन में आपके तीनों क्वेश्चनों को मैं आपको आज इन्हें कवर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ से फिर क्या करा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 3 × 6। स्टूडेंट्स हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 × 2 = 16 और यहाँ से क्या हो गया हमारा 3 × क्या हो गया 3 × 6, ये कितना हो गया 18। 3 6 क्या हो गया हमारा 18। अब स्टूडेंट्स हमें बताना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो हम इन दोनों डिजिटों की हम कंपेयर करेंगे, 16 ग्रेटर है या 18 ग्रेटर है। तो हमारे क्या ग्रेटर है, 18 ग्रेटर है। तो हमारे इस वाले क्वेश्चन के जो बीच में जो बॉक्स जो हो जाएगा या हम इसे लिख सकते हैं 2/3 और यह ग्रेटर इनमें से वैल्यू किसकी है 6/8 की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है ग्रेटर वैल्यू है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारे समझ में आ गया कि हम इन्हें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम इसी टाइप से हम सेकंड वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हम पे 5/8 और हमें 9/6 का कंपेयर करना है। स्टूडेंट्स हम इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 × 6 कर लेंगे, 8 × 6 और बीच में हम बॉक्स बना लेते हैं 5 × 9, 8 6 या 48 और यहाँ पर हमने बॉक्स जो हम लेके चलने हैं 5 × 9 कितना हो जाएगा 45। तो स्टूडेंट्स कौन सा ग्रेटर है हमारा, ग्रेटर है हमारा ये नंबर ग्रेटर है। तो हमारा इस वाले की तरफ क्या हो जाएगा, हमारा 8/5 की तरफ ग्रेटर का साइन आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 8/5 साइन इसकी तरफ ग्रेटर हो जाएगा 9/6 हो जाएगा। और अगर ये दोनों स्टूडेंट्स अगर ये हमारे दोनों बराबर आ जाते हैं, जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में आ नहीं रहे बट आ जाते हैं, तो इसकी जगह क्या हो जाता, इक्वल का साइन हो जाता। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें अगर दो हमें फ्रिक्शन जो हमें गिवन है और उनका कंपेयर करना होता है तो हम इस तरीके से उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपके लिए कल बना के लाऊंगा वो इससे अपर वर्जन होगी, जिससे कि आपको अगर आज की ये वीडियो आपकी समझ आ जाएगी तो इससे जो थोड़े से टफ वाले जो इसके अपर वर्जन के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके इजीली समझ में आ जाएंगे। जब तक आप मेरी वीडियो को देखते रहें और कमेंट में मुझे बताइए आपके समझ आया या नहीं आया, वरना मैं इसी तरीके की दूसरी वीडियो आपको बना के अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए धन्यवाद।